करंट जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली सबसे बड़ी बेनिफिशरी बन रही है इस प्रोसेस में। मुस्लिम लीग नवाज भी इवन यही सोच रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस में सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। वफाक में उनके पास वजारतें हैं, सिंध की हुकूमत उनकी बची हुई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पंजाब में छोड़ कर जा रहे हैं पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो महदूद हो गई थी चंद हल्कों तक पंजाब में, वो स्पेस को दोबारा कवर करने में कामयाब हो रही है क्योंकि बड़े लोग राब्ते में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी। प्रोग्राम के सिलसिले में इसको और करंट पॉलिटिकल टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब, सीनियर रहनुमा है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सेनेटर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि करंट जो फॉर्मेशन है वफाक में कोalition की, उसमें भी और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उसमें भी अब देखें उस्मान तराकई साहब बड़ा पॉलिटिकल घराना है उनका केपी से, इवन पंजाब से कुछ लोग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से राब्ते में हैं। बेनिफिशरी सबसे बड़ी आज की डेट में पिछले कुछ अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी रही है। देखिए, मैं इसको बेनिफिशियरी नहीं करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को हमेशा दीवार पे लगाया जाता रहा और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ लगाया जाता रहा था। पीपल्स पार्टी का वोट पंजाब में मौजूद है, काफी हल्कों में पीपल्स पार्टी 2000, 4000, 5000 से हारती रही है, काफी हल्के ऐसे हैं। तो पीपल्स पार्टी को अगर स्पेस मिलेगी, इक्वल स्पेस मिलेगी, तो पीपल्स पार्टी को वैसे ही ग्रो करना है पंजाब में। हाँ, इस सूरत हाल में जब टेम्परेचर नून लीग और पीटीआई के आए थे, उसके बाद वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, इलेक्टेबल लोग हैं, वो कौन सा साइड लेते हैं, उनको जो सूट करेगा वो उस साइड में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर पढ़ा लिखा बाशूर जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी तो पीपल्स पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की चॉइस तो हमेशा पीपल्स पार्टी रही है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बाकी पार्टियां आगे आती रही हैं और पीपल्स पार्टी का स्पेस कम होता जा गया है। तो उसके असबाब की तरफ आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद वो कौन सा दौर है जिसमें पीपल्स पार्टी अजाब में ना रही, उसके बावजूद भी सर्वाइव कर रही है। तो उसमें तो वो दमखम है ना। सही, लेकिन सेंटर साहब कथा स्पेस मिली है तो पीपल्स पार्टी को ग्रो होना है। सही। अच्छा, कथा कलामी की माज़ सेंटर साहब, अभी वफाक में बात करें, मिनिस्ट्रीज़ जो है वो नून लीग के, अभी सेनेटर गौस खान न्याजी साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों के पास वो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ एंजॉय करने वाली हैं। हम लोग जो हैं हमारे पास वो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट ये होता है कि लोग हमें कोसते हैं और सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाता है। हालांकि हुकूमत तो सिर्फ हमारी नहीं है, हुकूमत में तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सीट उनके पास है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट का मेंबर होना। और आज आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस में बिलावल भुट्टो इंटरनेशनली शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। पाकिस्तान जो आइसोलेशन में चला गया था उसको इंटरनेशनली हर जगह पे उन्होंने एंगेजमेंट किए हैं और काफी प्रोग्रेस किया है। तो पीपल्स पार्टी तो उनका एक पार्टनर है, लीडिंग तो रोल उनके पास है। अगर डिसीजन वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सब बगैर तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता। तो हर जो भी मिनिस्ट्री है उसकी ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और उनकी ओनरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि कोई एहसान ना सिंध में हमारा होना किसी ने किया है, ना फेडरल हुकूमत में होने का कोई एहसान है। हमारा ड्यू शेयर है जो हमने लिया है। अगर नून लीग को कबूल ना होता तो वो देती डिसीजन, यानी अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी ऑनरशिप प्राइम मिनिस्टर ने लेनी है, तो जो ठीक हो रहा है उसका क्रेडिट भी आप प्राइम मिनिस्टर को देंगे। हर एक की अपनी परफॉर्मेंस है, हर इनके पास अपनी मिनिस्ट्री है, वहां पे वो परफॉर्म करके दिखाएं। हमारे पास जो मिनिस्ट्रियां हैं अगर वो नहीं परफॉर्म कर रही हैं तो लोग सिर्फ नून लीग का प्राइम मिनिस्टर वो नहीं देखेंगे, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। तो मैं तो कहीं मेरा ख्याल है कि हर जगह ये बात होगी कि बिलावल भुट्टो ने साबित किया है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ और जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह मैं शानदार परफॉर्म कर सकता हूँ। और वो बेनज़ीर साहब का बेटा है, उसको फेवर तो यकीनन मिलता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी मौजूद है
उसके में वो विजडम मौजूद है जो दुनिया को इंगेज कर सकता है, वहां पे पाकिस्तान के फेवर में कोई राय अम्मा बना सकता है, तो उसकी तारीफ तो होनी है ना। जहाँ पे इनकी मिनिस्ट्रियाँ आप देख लें, इनके फैसले ही जो है वो इनके लिए नैरेटिव बनाएंगे और इनके लिए मुखालफत में जाएंगे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वो मिनिस्ट्रियाँ हैं, क्या दुनिया पूरी को एंगेज करना ये छोटा सा टास्क था जो बिलावल साहब ने एहसन तरीके से निभाया। लेकिन ज्ञानचंद साहब, हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल आसिफ जरदारी साहब ने अभी जो है वो गालिबन नवाब शाह में शायद खिताब के दौरान कहा था कि हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो तो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, हुकूमत में अगर कोई परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज़ जो नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो तो PMLN के पास है। उन्होंने जो रिपोर्ट हुआ उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर फाइनेंस को कोट किया। आप समझते हैं कि ये बर्डन है फाइनेंस मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस ना होने का गवर्नमेंट के ऊपर और उसकी कोalition में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर? देखिए, एक तो ये है कि मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं और उनकी जो टीम है वो अगर अच्छाइयाँ हैं तो उनकी तारीफ है, अगर नहीं है तो उनके रेस्पॉन्सिबल वो है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ज्ञानचंद साहब? वो गवर्नमेंट में है, आप लोगों के साथ, आप लोग कोalition का हिस्सा हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि जी उन्होंने चूंकि परफॉर्म नहीं किया तो उसका बर्डन सिर्फ उनके ऊपर रहे। ये तो कलेक्टिव बर्डन है, सबको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैं उसकी तरफ आ रहा था कि हालात जो हो रहे हैं, इमरान खान पूरे कुव्वत से लगा हुआ है और लगा रहा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। ये उनकी परफॉर्मेंस है कि बैंकरप्सी से पाकिस्तान को बचा दिया। ये उनकी परफॉर्मेंस है कि उम्मीद करते हैं कि IMF के पैसे भी आ जाएंगे तो ये नया बजट आ जाएगा। तो थोड़े टाइम में जहाँ पे पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो, जहाँ पे बदअमनी फैली हुई हो, कोई फितना लगाए बैठा हुआ हो, इंटरनेशनली हमारे इश्यूज सेटल ना हो, उस वक्त में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने डूबने नहीं दिया, डूबने से बचा लिया। ये इसको भी आप परफॉर्मेंस कह सकते हैं। महंगाइयाँ हुई हैं, उनके हालात जो है वो तबाही जो मचा कर गए थे, और सिर्फ यहाँ पे मुल्क की तबाही नहीं हुई, इंटरनेशनली जो हमारे फॉरेन ताल्लुकात थे, बाकी दुनिया से ताल्लुकात थे, वो खराब होने से वहाँ से जो बिजनेस आना था, वहाँ से जो पैसा आना था, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, उसमें भी फर्क पड़ा। तो उन सब चीजों को सेटल करने में तो टाइम लगना है। हम तो कहते हैं। तो आखिर में ज्ञानचंद साहब मुझे बताइएगा कि इस तरह के माहौल में जब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में इकट्ठे हों, अगर किसी चीज़ पे अच्छी परफॉर्मेंस है उसका क्रेडिट कलेक्टिव होना चाहिए, और अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया उसका जो बर्डन है वो भी कलेक्टिवली सबको लेना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूँ ये कलेक्टिव ही है ना। ये इतनी सारी पार्टीज जो हैं उनको साथ जोड़कर हुकूमत चला रहे हैं और हमारा वो स्ट्रैक खराब नहीं हो रहा है। इमरान खान के पास चंद पार्टियां थी जो इनके साथ वो उनको इत्तेहाद छोड़ गए। हम इतने बुरे हालात में भी साथ चल रहे हैं। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन इन सबको एक कैबिनेट में जोड़ के रखने वाले आसिफ जरदारी है, तो उनकी भी तारीफ तो बनेगी ना। इसमें तो कोई नहीं है, जो परफॉर्म करेगा उसकी तारीफ होगी। मियां शहबाज शरीफ पूरा टाइम कर रहे हैं, वो शहबाज स्पीड का बिलावल साहब भी करते रहते हैं जिक्र, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हालात जिसके सिस्टम के हैं उसमें पार्टियों का साथ बैठना भी लाजमी था, मुल्क के मफाद में था, और इन चैलेंजेस में सख्त फैसले करना भी मुल्क के मफाद में था, जो हमारे कोalition गवर्नमेंट ने किया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर ज्ञानचंद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तीनों मेहमान अपना अपना वलियन आपके सामने रख रहे हैं। अच्छी चीज़ यह है कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कलेक्टिव क्रेडिट्स भी हैं, कलेक्टिव बर्डन भी सबको लेना चाहिए। बहरहाल ये ज्ञानचंद साहब ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग जो हैं वो शायद ये सोच नहीं रखते, और वो ये कहते हैं कि अच्छा है तो हमने किया तो ठीक है, अगर ब्लेम है तो वो मुस्लिम लीग नवाज के एंड पर जाएगा, और अगर लोगों की बात भी करें तो लोगों का जहन भी यही है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।